नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम शुरू करते हैं जो हमारी क्लास 7 का एसएसटी का चैप्टर नंबर 2 है उसको आगे डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग द वेदर। अंडरस्टैंडिंग द वेदर, वेदर को समझना। तो आइए आज हम इसको आगे पढ़ते हैं। लास्ट में हमने इसमें देख लिया था वेदर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, और साथ ही साथ एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, वेदर के एलिमेंट्स देखे थे, जिसमें कि हमारा था टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशंस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड एंड ह्यूमिडिटी। आज हम इन सब को अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वेदर इंस्ट्रूमेंट, वेदर को मेज़र करने के लिए हम कैसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको तापमान। लेट्स रिमेंबर इन योर ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक, ठीक है, साइंस की टेक्स्ट बुक है क्लास 6 की क्यूरियोसिटी, उसमें आपने पढ़ा यू रीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आपने डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर को पढ़ा है, जिसमें एक है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड दूसरा है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। यू ऑल्सो लर्न अबाउट टेम्परेचर स्केल्स, टेम्परेचर के स्केल्स के बारे में भी पढ़ा। वन ऑफ देम इज डिग्री सेल इज द सेल्सियस स्केल, ठीक है, एक हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस एंड द अनदर वन इज फेरेनाइट स्केल, डिग्री फेरेनाइट, ठीक है। ये दो हमने देखे हैं कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सी स्केल यूज की जाती है। वी फॉर इंस्टेंस वी हैव अ कूल टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक टेम्परेचर है अगर 15 डिग्री सेल्सियस का, ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं 15 डिग्री सेल्सियस, तो वो किसके बराबर है, इट इज सेम एज द 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसके बराबर है वो, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो डिग्री सेल्सियस को इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, ठीक है। तो स्नो मेल्ट्स क्विकली व्हेन इट्स वार्म, ठीक है, स्नो है, बर्फ है, ठीक है, वो जब गर्मी होती है, गर्म होता है, तेज धूप आती है तो जल्दी पिघल जाती है। क्लाउडी वेदर इट्स गेटिंग कोल्ड, ठीक है, क्लाउडी वेदर है यानी कि ठंड उसको महसूस हो रही है। इन विंटर कोकोनट ऑयल टर्न्स सॉलिड, जो कोकोनट होता है वो क्या होता है, सॉलिड यानी कि जम जाता है, देखा होगा आप लोगों ने, और गर्मियों में पिघल जाता है इजिली। और कर्ड टेक्स लॉन्गर टू सेट इन द कोल्ड वेदर, ठीक है, गर्मियों में जो आपका कर्ड है वो जल्दी से सेट हो जाती है, जम जाती है, लेकिन ठंडियों के टाइम पे वो आपकी जल्दी से सेट नहीं हो पाती, ज़्यादा टाइम लगाती है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कम है। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ थर्मोमीटर, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ टाइप के थर्मोमीटर्स हैं। सम सिंपली मेजर द एम्बियंट टेम्परेचर, ठीक है, एम्बियंट मतलब ऑफ द इमीडिएट सराउंडिंग, हमारे आसपास के सराउंडिंग को तुरंत मेजर करने के लिए। अदर रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ डे, क्या करते हैं उसमें रिकॉर्ड करते हैं कि किसी एक दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है और मिनिमम टेम्परेचर कितना है। Thermometers often use a colored liquid which expand when the temperature increases। ये थर्मोमीटर है और उसके अंदर एक कलर्ड लिक्विड यूज किया जाता है, जैसे ही टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है, ये क्या करता है, एक्सपेंड करता है, फैल जाता है। However, more and more digital thermometer are preferred as they are more precise and can record more data। आजकल अब कैसे थर्मोमीटर आ रहे हैं, देखा होगा आप लोगों ने भी, डिजिटल थर्मोमीटर आ रहे हैं, जो कि क्या है, ज़्यादा सही दिखाते हैं, सही टेम्परेचर दिखाते हैं और मोर डाटा हम उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। Indeed, temperature recording can be used to collect some useful statistics including, ठीक है, थर्मोमीटर रिकॉर्ड से हम क्या कर सकते हैं, कुछ डाटा क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें इसका मीनिंग दिया हुआ, यानी कि कुछ भी, द टेक्निक ऑफ गैदरिंग एंड एनालिसिंग इंफॉर्मेशन और डाटा इन ऑर्डर टू बी एबल टू डिटेक्ट पैटर्न्स, अंडरस्टैंड इवेंट्स और मेक प्रिडिक्शंस। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक है डाटा को कलेक्ट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, ताकि हम उससे क्या कर सकें, आगे का कुछ भी उस पैटर्न को समझ सकें और आगे होने वाले इवेंट को, उसकी प्रिडिक्शन को अच्छे से कर सकें। जैसे कि मैंने कहा, आपके मान लो 3rd क्लास में आपके एसएसटी में आए 29 मार्क्स, फिर आगे गए आपके आए 39 मार्क्स, फिर आए 50 मार्क्स, फिर आए 54 मार्क्स। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। मान लो 39, 29,
89, कहीं पे 24, इस तरीके के आपके मार्क्स हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पे डाटा कलेक्ट कर लिया। अब मैं इससे बता सकती हूँ कि कौन सी क्लास में आपके पास कम नंबर थे, कौन सी क्लास में ज़्यादा नंबर थे, कहाँ पे आपने अच्छा परफॉर्म किया, कहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला है रेंज ऑफ द टेम्परेचर। रेंज ऑफ द टेम्परेचर क्या है, ये क्या होता है आपका, जो किसी एक पर्टिकुलर दिन में, मान लो आपको बोला गया है कि जो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर है, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर। तो रेंज ऑफ द टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट करना है आपने, इज द मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 24 आवर्स। मान लो मैंने कहा आज का जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो आपका था 40 डिग्री सेल्सियस, और जो मिनिमम टेम्परेचर था वो था आपका 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री से, तो इन दोनों का रेंज क्या निकली, रेंज निकली आपकी 10, यानी कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम टेम्परेचर। उसके बाद है मीन डेली टेम्परेचर। मीन कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे डिवाइडेड बाय 2, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना 40 बोला, ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर 30, कितना हो गया 0437, और डिवाइडेड बाय 2, 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 2 3 जा 6, 1 2 5 जा 10, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस उसका क्या आया, मीन आया उस टेम्परेचर का, ठीक है। इतना समझ आया। तो रेंज क्या हुआ, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है माइनस मिनिमम टेम्परेचर, और मीन क्या हुआ, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है प्लस मिनिमम टेम्परेचर है उसका ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट आता है द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपने पढ़ा ही था, जो आपके इन सब वेदर के बारे में पहले से ही प्रेडिक्ट करते हैं। डिपार्टमेंट वॉज सेटअप इन 1875। इंडिया में कब सेटअप हुआ इसका, 1875 में। इट्स मोटो इज आदित्यात जयते वृष्टि। इसका मतलब, इसका मोटो क्या है, आदित्यात जयते वृष्टि। आदित्यात यानी कि सूर्य की बात, यानी कि सन की बात कर रहे हैं, वृष्टि यानी कि रेन की बात कर रहे हैं, बारिश होता है इसका मतलब। विच मीन्स फ्रॉम द सन अराइजेज रेन। इसका मतलब क्या है, सन से ही क्या होती है, रेन आती है, ठीक है, सन से ही रेन आती है। द फ्रेज कम्स फ्रॉम एन एंशियंट टेक्स्ट बुक। जो ये फ्रेज है जो हम पढ़ रहे हैं, आदित्यात जयते वृष्टि, ये कहाँ से है, एक एंशियंट टेक्स्ट, एक बुक है, मनु स्मृति से मिलता है। एंड द कंप्लीट सेंटेंस रीड, और इसका जो कंप्लीट सेंटेंस है, फ्रॉम द सन अराइजेज रेन, हम इन्होंने तो सिर्फ इतना ही लिया है, फ्रॉम द सन अराइजेज रेन, लेकिन इसमें जो पूरी जो सेंटेंस है वो है, सन से रेन आती है, फ्रॉम रेन कम्स फूड, रेन से फूड मिलता है, ठीक है, रेन से क्या मिलता है, फूड मिलता है। एंड फ्रॉम फूड, फूड से फिर क्या होता है, जो लिविंग बींग्स होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं, वो बनते हैं, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई रेन अराइजेज फ्रॉम द सन, ठीक है, इसका रीजन आप बता सकते हैं कि क्यों जो रेन है वो सन से ही अराइज हो रहा है, सन से ही बन रही है, ऐसा क्यों है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक चैप्टर में, कहीं तो पढ़ा होगा किसी क्लास में, वाटर साइकिल, ठीक है, क्या वाटर साइकिल आप लोगों ने देखा ही है, जिसमें क्या होता है, ये सन है, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई रेन अराइजेज फ्रॉम द सन, सन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ये आपकी कोई भी वाटर बॉडीज है, ठीक है, रिवर हो गया या कुछ भी है वो हो गया, ठीक है, इधर माउंटेन्स हो गए, ये सब हो गया। तो यहाँ से क्या होता है, जो वाटर है वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है। तो इवेपोरेट किसकी हेल्प से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ सन। तो उसी के बाद जो ये इवेपोरेशन है क्लाउड्स की फॉर्म में आते हैं, और नीचे आके ये क्या करते हैं, बारिश गिरती है, रेन बनता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि सन से ही जो रेन है वो अराइज हो रही है, यही रीज़न है, ठीक है, कि जो हमारा जो सन है वो वाटर को इवेपोरेट करता है, उस इवेपोरेशन की वजह से ही हमारा क्या होता है, आगे की प्रोसेस होती है। उसके बाद आता है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, हेयर इज अ चार्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ सिटी इन मध्य प्रदेश। यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया गया है टेम्परेचर का मध्य प्रदेश का। व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द वीक्स ऑन हेयर, व्हाट इज द मिनिमम, पूरे वीक में आपको एक मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर और उनकी रेंज कैलकुलेट करनी है। तो अब यहाँ पे देख के बताओ,
ये आपको टेबल दी हुई, तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर का है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है? मैक्सिमम टेम्परेचर है यहाँ पे 32, ठीक है। और मिनिमम टेम्परेचर कितना है? 14, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, 32 डिग्री सेल्सियस। और जो मिनिमम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर वो कितना है, 14 डिग्री सेल्सियस। तो रेंज कैसे निकलता है? रेंज कैसे निकलती है? मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। तो मैक्सिमम कितना है यहाँ पे? 32 माइनस 14। तो 32 में से अगर हम 14 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 18 डिग्री सेल्सियस। कितना आया? 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसकी रेंज कितनी आई? रेंज आई इसकी, इस क्वेश्चन की जो हमारी रेंज है, पूरे वीक की बात की गई है, तो रेंज आई 18 डिग्री सेल्सियस। तो देख लेंगे हम मैक्सिमम टेम्परेचर, फिर देखना है हमने मिनिमम टेम्परेचर, उसके बाद रेंज क्या होता है? मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर, माइनस करके देख लेंगे तो आ गया हमारा 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद आता है पर्सिपिटेशन, ठीक है। पर्सिपिटेशन, if the news says that a particular place received a 30 mm of rainfall in a day, what does it mean? ठीक है, एक न्यूज़ है, आपको बता रही है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में 30 mm रेनफॉल हुई है। तो उन्होंने किस बेसिस पे कहा? हाउ इज रेनफॉल मेजर? रेनफॉल को कैसे मेजर किया गया है? द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गोज, ठीक है। कि जो रेनफॉल हो रही है वो हमारी एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम क्या है? रेन गोज है। ये यहाँ पे आपको दिया गया है, उसकी हेल्प से आप क्या करते हैं? मेजर करते हैं। व्हेन इट रेन्स द वाटर फॉल्स इनटू अ फनल, ठीक है। वो क्या होता है? जब बारिश होती है, वाटर क्या होता है? इसमें आपका इंस्ट्रूमेंट को पहले हम देख लेते हैं कैसा है। ऊपर आपको यहाँ पर एक फनल दी गई है, ये क्या है? ये एक फनल है, ठीक है, ये फनल है। फिर नीचे मेजरिंग स्केल, यहाँ पे आप नंबर देख रहे होंगे, तो ये क्या है? मेजरिंग स्केल है। और ये पूरे आपको यहाँ पर एक मेजरिंग ट्यूब दी गई है। तो इसमें क्या होता है कि जो बारिश है वो इसके अंदर क्या होती है? कलेक्ट होती है। इसके अंदर क्या होती है? कलेक्ट होती है, ठीक है। फनल के अंदर से होते हुए इसमें कलेक्ट होती है। तो व्हेन इट रेन्स द वाटर फॉल्स इनटू अ फनल एंड इज कलेक्टेड इन अ सिलेंडर। फनल से नीचे होते हुए ये इस ट्यूब में, इस सिलेंडर में, ये जो सिलेंडर की फॉर्म में आपको दिया है, इसमें कलेक्ट होती है। अ स्केल इज अटैच्ड टू द सिलेंडर टू मेजर द डेप्थ ऑफ द रेनफॉल कलेक्टेड, रेन वाटर कलेक्टेड। और इसमें आपको एक स्केल है वो दिया जाता है, जो जिससे कि रेन वाटर कितना कलेक्ट हुआ है उसकी डेप्थ को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द हाइट ऑफ द वाटर कलेक्टेड इज 5 mm, ठीक है। मान लो कि इतना ही पानी कलेक्ट हुआ, 5 mm तक, यहाँ तक अगर पानी कलेक्ट हुआ है, वी से दैट द एरिया रिसीव्ड 5 mm ऑफ रेनफॉल। इसका मतलब क्या हुआ? उस एरिया में जो रेनफॉल हुई है वो कितनी हुई है? 5 mm। तो इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे बारिश रुके ना, ठीक है। ऐसे नहीं कि छत के नीचे रखा है, पेड़ के नीचे रखा है, नहीं, ऐसी जगह पे जहाँ पे बारिश की बूंदे इसमें आसानी से आ जाएं। और ये टेढ़ा भी नहीं होना चाहिए, सीधा रखना है इसको, ठीक है। तो मेक अ रेन गोज एज सोन इन द डायग्राम अबव, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है, बहुत इजी था, ऐसे करके फनल लिया है, फिर वो एक इसके अंदर एक ट्यूब ली है, ठीक है, सिलिंड्रिकल ट्यूब, जिसके अंदर आपके मेजरिंग स्केल रखा गया है, ठीक है। आपको क्या करना है? प्लेस द रेन गो इन एन ओपन एरिया, ओपन एरिया में रखना है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दैट माइट ऑब्स्ट्रक्ट रेन। ऐसी जगह नहीं रखना है जहाँ पे बारिश को रुकावट हो। इंश्योर दैट द रेन गोज इज ऑन अ फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस में होना चाहिए। ए विंड नॉट टिल्ट और टॉपल विद द विंड, ठीक है, टिल्ट टेढ़ा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसा ना कि हवाई और वो क्या हो जाए? उड़ने लग जाए। यूजिंग द मेजरिंग स्केल रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ रेन वाटर कलेक्टेड एट द सेम टाइम एवरी डे। 1 महीने तक आपको ऐसे करना है। इफ देर इज अ स्नो अलाउ इट टू मेल्ट बिफोर टेकिंग द मेजरमेंट। अगर स्नो है, जम गया है, तो उसको आपको मेल्ट होने का इंतजार करना है। कैलकुलेट द एवरेज रेनफॉल फॉर एवरी वीक, ठीक है, इन दैट मंथ। उस मंथ के हर वीक में देखो कितनी रेन, उसका एवरेज निकालो एंड कमेंट ऑन द वेरिएशन फ्रॉम वीक टू वीक। देखना है हर हर हफ्ते में कैसे बारिश हुई है। तो ये 2 टॉपिक हमने देख लिए, ठीक है। पहला हमने देखा टेम्परेचर, ठीक है,
element of the weather, temperature. Second one is precipitation. Now the next one is atmospheric pressure. Atmospheric pressure क्या है? ठीक है, हमने इसको समझ तो लिया था, आगे देखते हैं. जो हमारी बॉडी है, अवर बॉडीज आर क्वाइट अवेयर ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल. हमारी जो बॉडी है वो टेम्परेचर और रेनफॉल को अच्छे से इससे अवेयर है. ठीक है, बट you may also have experienced that the weather sometimes feels heavy. कभी कभी क्या होता है, वेदर कैसा हमें फील होता है, हैवी फील होता है एज बिफोर अ थंडरस्टॉर्म. ठीक है, आंधी तूफान आने से पहले. दिस इज रिलेटेड टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये किससे जुड़ा हुआ है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. तो क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? विच इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर अबव एंड अराउंड अस. ठीक है, जो हमारे आसपास की जो हवा है, हमारे आसपास हमारे ऊपर जो हवा है उस पे भी क्या होता है, वेट होता है. उस वेट में जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, वो जो एयर है जो वो वेट प्रेशर डाल रही है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द हायर नियर द सी कोस्ट. ठीक है, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, याद रखना, सी कोस्ट यानी कि जो प्लेन सरफेस है, सी एरिया है, वहाँ के आसपास में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हाई है. एंड द लोअर एज वी गो हायर अप इनटू द माउंटेन्स. और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है. व्हेन यू क्लाइंब अ माउंटेन द एयर गेट्स थिनर. ठीक है, एयर क्या हो जाती है? थिनर हो जाती है. एंड देन इन द प्लेन बिलो, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं जो एयर है क्या होती जाती है? थिन होती जाती है. ठीक है, उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो कम होते जाते हैं. और एज ए रिजल्ट द प्रेशर इज एयर प्रेशर इज लो. तो यहाँ का जो एयर प्रेशर है वो लो होता है. एंड देयर इज लेस ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर द योर लंग्स टू टेक इन. इसीलिए वहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है? कम होता है. विद लेस ऑक्सीजन. ठीक है, विद लेस ऑक्सीजन गेटिंग इनटू योर ब्लड. कम अगर आपको ऑक्सीजन मिला, योर बॉडी हैज़ टू वर्क हार्डर टू कीप यू मूविंग. तो हमें उतनी ही ज़्यादा क्या करना पड़ता है? हमारी बॉडी को हार्ड वर्क करना पड़ता है. दैट्स वाई पीपल समटाइम्स फील्स ब्रीथलेस, डिजी एंड टायर्ड एट हाई एल्टीट्यूड. अब आपने देखा होगा जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जा रहे हैं तो हमें कैसा होता है? ब्रीथलेस. ठीक है, सांस लेने में दिक्कत, डिजीज यानी कि चक्कर जैसे आना, और थकान भी महसूस करते हैं जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई की तरफ जाते हैं. This does not mean the atmospheric pressure is always high in the plain below or on the coast. इसका मतलब अब ये नहीं है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो प्लेन एरिया है वहाँ पे हमेशा क्या रहे? ज़्यादा रहे, हाई रहे. In fact, it sometimes drops dramatically, resulting in what meteorologists call a depression or low pressure system. कभी कभी ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, जिसको कि जो मीटरोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या कहते हैं? डिप्रेशंस कहते हैं या लो प्रेशर सिस्टम कहते हैं. विच कैन समटाइम डेवलप अ स्टॉर्म और इवन अ साइक्लोन. जिसकी वजह से क्या होता है? स्टॉर्म आंधी तूफान और साइक्लोन यानी कि चक्रवात आने की भी, ऐसे जो घूमता है उसके आने की भी संभावनाएं हो जाती हैं. ठीक है, ठीक है. वाई डू यू थिंक इट वुड बी इम्पोर्टेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करना क्यों इम्पोर्टेंट है? ताकि हमें जो पहले से ही पता कर सकें कि अगर वहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम हुआ, ठीक है, अगर डिप्रेशन वाली बात आ गई तो उससे पता चल जाएगा ना पहले से कहीं यहाँ पे स्टॉर्म साइक्लोन आने की संभावनाएं तो नहीं है. ठीक है, हु आर द पीपल मोस्ट लाइकली टू यूज सच मेजरमेंट? एक तो मेट्रोलॉजिस्ट. ठीक है, मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं. ठीक है, पायलट. ठीक है, पायलट होते हैं ना, उनको भी कहीं पे अगर ज़्यादा ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो गया तो उनको पहले से ही पता हो. साथ में जो सेलर होते हैं, ठीक है, सेलर, ये सब हैं, और भी हो सकते हैं. तो ये सब हैं जो जिनको इन सब मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये सब याद रखना कौन से किसको किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर. किसकी हेल्प से यूज? बैरोमीटर. एज विथ थर्मोमीटर देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बैरोमीटर. ठीक है, द यूनिट दे डिस्प्लेड जनरली आर मिली बार. इसको किससे मेजर किया जाता है? मिली बार से. द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी कोस्ट इज अराउंड 1013 MB. ठीक है,
जो सी कोस्ट के अराउंड लगभग 1013 MB एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और अ प्रेशर बिलो 1000 MB इंडिकेट्स अ डिप्रेशन। अगर इससे नीचे गया तो इसका मतलब क्या है, डिप्रेशन के चांसेस हैं। थिंक अबाउट इट। People who journey to places at high altitude are advised to make pause on the way to allow the body to एक्लाइमेटाइज। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जब कोई लोग जर्नी में जाते हैं हाई एल्टीट्यूड में, ऊंची जगह में है, तो उन्हें धीरे धीरे चलने के लिए, यानी कि चलो थोड़ा चलो फिर पोज लो, फिर थोड़ा चलो फिर पोज लो, ऐसा करने के लिए कहा जाता है, ताकि जो उनकी बॉडी है वो क्या कर सके, वहाँ के वेदर के हिसाब से, वहाँ के कंडीशन के हिसाब से अपने आप को क्या कर सके, एडजस्ट कर सके, एडजस्ट टू अ न्यू क्लाइमेट और न्यू conditions. Our army personnel serves in high altitude places like